पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ रविंदर शामिल है। रविंदर, बताया कि कहां पर एक्शन देखने मिल रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहा है, थोड़ा सा हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी गेन्स को होल्ड कर रहा है। तो बताइए कौन से स्टॉक्स है जो आज एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी, अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की, जहाँ पर हमें जो कल गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है हमें 0.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स में। अगर बात करें खबरों वाले शेयर्स में, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है इंडिया ग्लाइकोस, जहाँ पर कंपनी जो है प्रीमियम अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में एंटर करने वाली है, जिससे कि कंपनी ने जो है अमृत डिस्टिलरी के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे कि कंपनी मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करने वाली है अमृत ब्रांड का नॉर्थ इंडिया में। अगला जो स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, जहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है दीपक कैम लिमिटेड, उसके बोर्ड ने जो है पॉलीकार्बोनेट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है, और जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 5,000 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है जैगल प्रीपेड, जहाँ पर कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 64% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हमें जो अच्छा उछाल देखने को मिला है, जो 8 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ पर देखने को मिला है। अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो है 77% की ग्रोथ देखने को मिली है। वही मार्जिन में भी हमें जो है 8.2% से बढ़कर जो है 8.8% पर देखने को मिला है। अगर बात करें मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है पेटीएम, अपोलो टायर्स, पीबी फिनटेक और बोरो रियल्टी, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो हमारा पहला शेयर है पीआई इंडस्ट्री, जहाँ पर मैनेजमेंट ने जो है जो गाइडेंस दिया था रेवेन्यू ग्रोथ का, वो 15% दिया था, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने जो है 15% से घटाकर सिंगल हाई डिजिट पर रखा है, जिसके चलते हमें जो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ साथ टोरेंट पावर, आईजीएल लिमिटेड और जुबिलेंट फूडवर्क, इन स्टॉक्स में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया रविंदर इस पूरे के पूरे अपडेट के लिए। इस बीच श्नाइडर इलेक्ट्रिक के नतीजे आ गए हैं, और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% की तेजी है। आय 21% बढ़ी है, 600 करोड़ रुपए पर आय पहुंच गई है। सालाना आधार पर यह बढ़त आई है 21% की। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 26% का उछाल है। 54 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक किया है, 1.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अमरदीप जी, एक बार श्नाइडर इलेक्ट्रिक का जरा एक बार चार्ट चेक करके बताइए, क्या कोई ट्रेड का मौका बन रहा है इसमें? देखिए, श्नाइडर इलेक्ट्रिक जो है उसमें ओवरऑल तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है ऑलमोस्ट फ्रॉम 880 लेवल्स। करंटली ये 730 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इसमें यू कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक, मतलब एक अपसाइड रैली इसमें बन सकती है टुवर्ड्स 780 800 लेवल्स, मतलब एनीवेयर बिटवीन 5 to 7% अपसाइड रैली यू कैन एक्सपेक्ट। बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है इस स्टॉक से, बिकॉज इसका इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हाई ये बाउंस बैक भी करता है बिकॉज इट इज दैट क्रूशियल सपोर्ट जोन, तो इट विल नॉट सस्टेन। जो हम लोगों ने निफ्टी मेजर इंडाइसेस में देखा कि बाउंस बैक होता भी है बट वो सस्टेन नहीं कर रहा है, बिकॉज इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड स्ट्रक्चर है वो काफी नेगेटिव है। वैसे ही मुझे स्नाइडर में भी फिलहाल दिख रहा है। तो इसमें यदि बाइंग करते हैं तो इट्स मोर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पे रादर देन इन्वेस्टिंग एट द करंट लेवल्स। और काफी क्रूशियल जो इसका सपोर्ट जोन है दैट इज अराउंड 700 720 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। ठीक है, 700 से लेकर 720 रुपए के बीच में सपोर्ट है श्नाइडर इलेक्ट्रिक का। इस बीच भारत फोर्ज के भी नतीजे आ गए हैं। मुनाफा 13% बढ़ा है, 243 करोड़ रुपए पर मुनाफा आया है इसका। और एबिडा यानी कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें 4.25% के आसपास का उछाल है। 647 करोड़ रुपए का आंकड़ा पेश किया है भारत फोर्ज ने। हालांकि अगर हम बाजार से तुलना करें या फिर ऑटो इंडेक्स से भी अगर आप तुलना करेंगे तो इससे अंडर परफॉर्म किया है, उतना बढ़िया प्रदर्शन रहा नहीं है भारत फोर्ज का। फिलहाल नतीजों के बाद मुश्किल से हरे निशान में टिकने की कोशिश शेयर कर रहा है। 1350 रुपये के आसपास का भाव है। पिछले अगर हम महीने भर की बात करें, ऑटो स्टॉक्स तमाम गिरे हैं, 15%, 20%, ये स्टॉक भी 12-14% नीचे आया है। भारत फोर्ज, इसके जरा चार्ट बताइए देखकर अमरदेव जी, क्या इसमें कोई मौका है? क्या करना चाहिए किसी के पास अगर हो तो? कहां पर स्टॉप लॉस रखे इसका? तो देखिए, भारत फोर्ज की बात करूं तो इसमें हम लोगों ने अच्छी करेक्शन देखी फ्रॉम ऑलमोस्ट 1800 लेवल्स, करंटली अराउंड 1320 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें 500 पॉइंट की करेक्शन हुई है, दैट इज रफली अराउंड 25-30% की करेक्शन हुई फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाइज। हैविंग सेड दैट, यदि मैं
यदि मैं इसका ट्रेंड देखूं तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। हालांकि ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास है। तो 1290 1300 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। यदि ये बाउंस बैक करता है अबव 1330 1340 देन यू कैन एक्सपेक्ट सम पुल बैक इन द स्टॉक टुवर्ड्स 1400 लेवल्स। पर ये स्टॉक भी अभी ट्रेडिंग प्ले है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टिंग प्ले, बिकॉज इसका भी इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर इज वेरी नेगेटिव। तो यदि ये पुल बैक करेगा भी, जैसे रिसेंटली इसने एक पुल बैक दिखाई थी 29 अक्टूबर को फ्रॉम ऑलमोस्ट 1340 लेवल से ये 1482 का 150 पॉइंट की रैली हुई थी, बट इट कुड नॉट सस्टेन और वहां से करेक्शन आ गई। तो फिलहाल भी यदि इसमें पुल बैक होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 1400 1420 1430 लेवल्स और फिर सेलिंग प्रेशर आएगी। जब तक ये 1500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर रैली इन द स्टॉक। ठीक है, अगर 1400 के ऊपर भी निकलता है तो यहाँ से मतलब ट्रेडर्स के लिए मौके बन सकते हैं। अगर आपका ट्रेड का नजरिया है तब तो आप इसमें कुछ मौके खो सकते हैं 1290 के स्टॉप लॉस के साथ। बात करते हैं क्योंकि स्टॉक में आज सुपर रफ्तार नजर आ रही है। कमजोर नतीजों के बावजूद शेयर में 7% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। आखिर क्या है तेजी के मेन ट्रिगर्स, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक बताएं। अंश, तेजी के ट्रिगर बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप पिछले एक महीने में ऑटो शेयरों की, खासतौर से टू व्हीलर्स की चाल देखेंगे तो 15 से 20% रफली ये गिरावट आई है। चाहे हीरो मोटो हो, चाहे बजाज ऑटो हो या फिर टीवीएस मोटर का शेयर। इकलौता आपको आयशर मोटर दिखेगा जहां पर आपको महीने भर की अवधि में पॉजिटिव रिटर्न्स दिखेंगे, भले ही वो 3-4% के आसपास के हों, लेकिन ये शेयर टूटा नहीं है। अच्छा, टूटा क्यों नहीं है? आपको याद होगी कि बजाज ऑटो की कमेंट्री आई थी और उन्होंने जो इंडस्ट्री का जो गाइडेंस है उसको कहीं ना कहीं रिवाइज किया था और कहा था कि एंट्री जो टू व्हीलर में एंट्री सेगमेंट वाले जो मोटरसाइकिलें हैं उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं उनकी डिमांड को लेकर। लेकिन चूंकि प्रीमियम कैटेगरी में आयशर मोटर डील करती है 350 सीसी प्लस में, इसके चलते इनकी पोजीशनिंग अलग है। अब आते हैं इसके जरा नतीजों पर। देखिए, नतीजे हर पैरामीटर पर कमजोर रहे हैं। मतलब जो भी उम्मीद थी आय को लेकर, मुनाफे को लेकर, मार्जिन को लेकर, वहां पर निराशा हुई है। एबिटा पर भी प्रेशर आया है क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट थोड़ा रहा है, वो थोड़ा ऊंचा रहा है। ये सब दिक्कतें रही हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस का जो भरोसा है वो आयशर मोटर के शेयर पर कायम है और ब्रोकरेजेस को लगता है कि आगे जो रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री होगी वो अच्छी होगी और वॉल्यूम में सुधार देखने को मिलेगा। दरअसल सितंबर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो 8.3% बढ़ के 1100 करोड़ रुपए पर आया है। सितंबर तिमाही में आय की बात करें करीब 3.5% वो बढ़ी है, 4,263 करोड़ रुपए पर आय आई है। लेकिन जेफरीज का ये मानना है कि रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं और टू व्हीलर में प्रीमियमाइजेशन का जो फायदा है वो रॉयल एनफील्ड को मिलेगा। इसके चलते उन्होंने बाय की रेटिंग दी है, 5,500 रुपए का लक्ष्य दिया है और उनको लगता है कि कल के बंद भाव से इसमें 20% की तेजी की गुंजाइश अभी और है। जेफरीज के साथ नुवामा भी बुलिश है। नुवामा ने कहा है कि आरी की जो घरेलू बिक्री है दूसरी छमाही में वो 12% बढ़ने की उम्मीद है। पहली छमाही में 1% गिरी है रॉयल एनफील्ड की बिक्री ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं उनका ये कहना है कि फेस्टिव बिक्री के चलते या फिर जो उनके क्रूशियल मॉडल्स है जिसमें कि क्लासिक है, बुलेट है, इन पर कंपनी का फोकस है और कुछ नए मॉडल्स पर भी कंपनी काम कर रही है, उसका बेनिफिट इनको जरूर मिलेगा। FY25 से 27 के लिए उन्होंने आय का जो अनुमान है उसको 8% बढ़ाया है और EPS अनुमान को उन्होंने 6% बढ़ाया है। बाकी अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो आप देखिए कि जेफरीज के जो टारगेट और नुआमा के जो टारगेट है वो बराबर है 5,500 के बाय की रेटिंग के साथ। नोमुरा ने भी अपने टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, 4,391 रुपए का टारगेट दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली की बात करें, उनकी जो इस पर रेटिंग है वो है अंडरवेट की और उनका जो टारगेट है 3,655 रुपए का। तो नतीजे कमजोर हैं, लेकिन अगर हम भविष्य में देख रहे हैं कि वहां से क्या अच्छी खबरें आ रही हैं उस पर ब्रोकरेजेस बेट कर रहे हैं और इसके चलते बुलिश है। डिटेल वे में स्टॉक के ट्रिगर्स बताने के लिए अमर जी आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुन ही लिया होगा, अभिषेक जी ने पूरे डिटेल में पूरी रिसर्च बताई है कि क्यों स्टॉक आज मूव हो रहा है। आप भी ज़रा टेक्निकली देख लीजिए चार्ट पर स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं पिछले सेशन में स्टॉक ने 200 DMA पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था, उसके बाद थोड़ी रिकवरी दी थी और आज काफ़ी अच्छा उछाल देता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ 5,000 पर कई सेशन से रेजिस्टेंस ले रहा है, उसे तोड़ नहीं पा रहा। जून से देख रहे लगभग 5 बार वहाँ पर ही आके बार बार बिकवाली देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपकी राय क्या बन रही है?
फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इसी कारण से जब भी ये स्टॉक टुवर्ड्स 4500 आता है तो वी सी अ बाइंग कमिंग इनटू दैट लेवल और अपसाइड 5000 से 5100 बिकॉज रिसेंटली मैं देखूं तो ऑन 27 सितंबर को इसने 5105 का हाई बनाया था, 5100 के लगभग का हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक ने करेक्ट किया था टुवर्ड्स 4500 लेवल्स, फिर उसके बाद रैली हुई टुवर्ड्स 5000 और अगेन द स्टॉक करेक्टेड टुवर्ड्स 4500 लेवल्स। तो ये 4500 से 5100 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जोन फॉर आइशर मोटर्स। तो हो क्या रहा है कि हालांकि इसका जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो क्लियरली फ्लैटिश डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आता है 4500 पे, तो वहां से पुल बैक एक देखने को मिलती है। जब तक ये 5000 5100 के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन नहीं करता है तब तक आई वुड से इट्स मोर फ्रॉम अ ट्रेडिंग प्ले। 5100 के ऊपर ये सस्टेन करने लगा कंसिस्टेंटली, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम शार्प रैली इन द स्टॉक टुवर्ड्स 5400 5500 लेवल्स। अदरवाइज द स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन मोड में फिलहाल चल रहा है। वाले फेज में रह सकता है। 5100 के ऊपर जब निकलेगा तो एक डिसाइसिव मूव फिर से आयशर मोटर्स में आती हुई दिखेगी। लेकिन आयशर